चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे जो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में बने हुए हैं। राहुल गांधी किस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभालने के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश जी, राहुल गांधी के इन दौरों को आप कैसे देख रहे हैं? ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। जैसे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, सदन का जो सत्र था, जो संसद का सत्र था, वो खत्म होने के बाद तुरंत हाथरस पहुंचे। हाथरस के बाद अब असम, मणिपुर और भी कई राज्यों में पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष की जो एक भूमिका, एक जो जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने की एक कोशिश, एक प्रयास हो रहा है। जी प्रणाम शीतल जी। देखिए, इसको मैं इस तरीके से अगर एक शब्द में अगर बोले तो इसको बोलूंगा कि आपदा में अवसर देखने वाला कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और ये अगर है तो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कि वहां पर अगर ये मरहम लगाने के लिए अगर राहत मतलब पीड़ित शिविरों में अगर गए तो वो एक अलग बात होती है। तो लेकिन अगर राहत पीड़ित शिविर अअगर ऑलरेडी पहले लगे हैं और उसमें जाकर के आप बिना मतलब अफरा तफरी मचाने का काम करें तो वो कहीं ना कहीं मैं देखिए उसको इसी को उचित नहीं समझता। क्योंकि देखिए 1991 से लेकर के और 2000 मतलब जैसे चल तो अभी तक रहा है, लेकिन 2013 तक की जिम्मेदारी देखिए कांग्रेस के पास हुआ करती थी। और मैती समाज हो गया और जैसे कुकी समाज हो गया, इनके बीच में कितना किस तरह से मतलब कि हिंसात्मक जो है कार्रवाई हुआ करती थी और आपस में दोनों समाज आपस में किस तरह लड़ते थे, किस तरह क्या क्या करते थे। तो आपने उस टाइम पे आग को बुझाने का काम पहले आपके राज के समय क्यों नहीं किया? 1991 में कितने लोग मरे, उसके बाद 1993 में कितने लोग मरे। तो उस टाइम पे आप लोगों ने करने का काम जैसे करना था उस वक्त से लेके अभी तक आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको आग को जलाए रखा, तो जो अपने आप में उचित नहीं था से। और अभी सिर्फ है कि दिखाने के लिए आप सिर्फ दौरा करने का कार्य करते हैं। हाथरस तो मतलब दिनेश जी, क्या कमाल कर दिया? तो मतलब ये दिल से कोई मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दौरे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरीके बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें। देखिए ऐसे है, अगर जैसे कहीं पर कुछ चीजें जैसे कि मान के चलेंगे, जैसे कोई घायल अवस्था में कोई है तो ठीक है, उनके सेवा शुश्रूषा मतलब उनके चेकअप करने के लिए या देखने के लिए जो चीजें हैं वो देखिए ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही, ठीक है, उसके लिए जाए, उनका स्वागत है और जाना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके साथ जब जो वहां पर गए थे तो जैसे देखिए मतलब मान के चले कि जैसे मतलब दोनों जगह गए, मणिपुर के अंदर भी गए, उसके अलावा सिलचर आसाम में बाढ़ राहत जो शिविर थे उसमें गए। तो शिविर तो ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें जो राहत जो काम जो है वो प्रशासन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप बिना मतलब के जाकर के वहां पर एक तरह से जाकर के एक तरह से अगर अफरा तफरी मचाते हैं तो मैं उसको इतना ठीक ठाक नहीं, क्योंकि आप इतना मतलब कि लाव लश्कर और मतलब हौसला लेकर के जाते हैं साथ में कि अपने तरीके से कुछ चीजों को लेकर के वहां पर जो सारा प्रशासन जो है वो आपकी तरफ जाएगा सारा। तो अपने तरीके से उससे बेटर है कि जो प्रशासन के जो लोग, क्योंकि एक प्रोटोकॉल देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल जब होगा तो वहां के डीएम और अन्य जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो सबका जो एक तरह से पूरा केंद्र बिंदु ये बन जाएंगे। उससे बेटर ये रहता है कि ज्यादा ठीक जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये कि सिर्फ सियासत, ठीक है, सियासी पार्टियां सियासत करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन करने के नाते आप बाढ़ राहत शिविरों के बजाय जहां पर एक्चुअल आपकी जरूरत है, आपके जैसे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क इतना ज्यादा है, आप जैसे वहां पर नॉर्थ ईस्ट में दोबारा अपने जो वर्कर्स उनको एक्टिवेट करने चाहते हैं, कांग्रेस के जो वहां पर कार्यकर्ता उनको एक्टिवेट करना चाहते हैं, दोबारा पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि जहां पर जो रिमोट सुदूर क्षेत्र है, जहां पर जैसे कि मुश्किल जो मतलब एक तरह से डिफिकल्ट टेरेन जो है, वहां पर जाकर के आप कम से कम देखते हैं, आप अपने वर्कर्स को वहां भेजते हैं। जैसे कि आरएसएस बहुत सारी जगहों पे गया हुआ है, मैं आपको पिक्चर्स भेज सकता हूँ उसकी लेकर, मतलब कि उसमें चल रहे थे बीजेपी के नेताओं ने कईयों ने बोला। तो उस तरीके लेकर के देखिए कि आपके अपने जो कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के आपके जो सदस्य हैं, उनको एक्टिवेट वहां पर करिए। ऐसे अपने जो राहत जैसे आपके जो मतलब कि चंदा देने वाले, आपके दान देता आपके पास जो पार्टी के लोग हैं, उनसे कुछ जो मतलब बाढ़ रहा जो सामग्री लेकर के वहां पर जाए, तो आपकी जो राजनीति भी चमकेगी और आप खुद भी चमकेंगे। और उस नाते ये भी कहा जाएगा भाई खाली हाथ नहीं है, कुछ हमें देके गए और मरहम पट्टी भी करने के लिए हमारे पास है। तो उसी को ला करके बाढ़ राहत शिविरों में सिर्फ फोटो आपके लिए कि वहां पर जाकर के सर्वे की मतलब की फोटो अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी, 4 लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और 4 घंटे में निपटा के वापस आ गए। तो ये चीज मतलब ठीक ठाक नहीं समझता इसी को लेकर। हाथरस में क्या, तो हाथरस में आपकी इतनी लंबी चौड़ी ठीक है जो भी कहानी कुछ थी, तहरीर की जो भी की, लेकिन उससे बेहतर ये रहता है कि अपने तरीके से आप एक एक आदमी से मिल करके उसके बारे में एक्चुअल क्या करते थे वो देखने काम करते हैं। और आपके खुद के जो नेता हैं उस बाबा के साथ में क्यों थे ऐसे? इसी तरीके से अखिलेश यादव जो है वो उसमें खुद क्यों गए थे? ठीक है, भाजपा के लोग गए, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह अगर लगा रहे हैं तो कम से कम आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। तो देखिए, मैं किसी बात को ना प्रमोट करता हूँ, ना उसको अपोज करता हूँ, ना कुछ और कर रहा, लेकिन अपने तरीके से मुझे लगता है शीतल जी कि अपने तरीके से इनको जब वहां पर जाना था तो राहत सामग्री के साथ जाते, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करते और रिमोट इलाके जहां पर जैसा लगता था कि हाँ लोगों के पास वहां पर शासन प्रशासन जो है उसके रीच वहां पर कम है, तो उससे क्या है कि शासन प्रशासन उसके साथ मिल करके। और दूसरा देखिए, मणिपुर और आसाम दोनों की बातचीत को सम्मिलित तौर पर अगर मैं कहूँ तो उन सब के साथ में इनको जैसे कि प्रशासन के साथ में
में, बीजेपी के साथ में, या वहां पर जो सरकारें जो है उनके साथ मिलकर के कहना चाहिए था कि हाँ हम लोग आपके साथ में, पूरा विपक्ष आपके साथ में। क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले जब जाते थे, तो पहले देखिए एक तरह से इससे पहले जो दौरा था वो इनका एक तरह से ये हुआ करता था कि ठीक है, एक तरह से मतलब एक पार्टी विशेष के सिर्फ नेता थे, सिर्फ एक कांग्रेस के नेता के तौर पर जाते थे। इससे पहले जब भी जैसे गए तो अपनी यात्रा के सिलसिले में वहां पर गए। अभी लेकिन जब गए तो ये एक तरह से बहुत अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि सारा देश जो है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो आप उसको लेकर के जाए। ठीक है जी, लौटूंगा दिनेश जी, समय भी थोड़ा